महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल है। ये तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम। फॉर्मूला नहीं था, ये वो कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है, यानी सब धीरे धीरे तीनों पार्टियां मिलकर सीएम पर फैसला लेंगी। ये विनोद तावड़े कह रहे हैं, सुनिए। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है। इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। सच बोले तो ये बहुत ही भाग्यशाली दिन है सबके लिए, आदरणीय अजित दादा के लिए, राष्ट्रवादी के लिए और सब जनता के लिए, हमारे बारामती के लिए, क्योंकि बारामती के लोगों ने अपना सच्चा मत दादा की बाजू में दिया है, और मैं सब हमारी बारामती की जनता का पूरे हृदय से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको, उन्होंने दादा का साथ दिया। मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा, और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है, और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हर तरफ से होती है, तमाम पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, लेकिन अप्रत्याशित और आंधी तूफान वाली ये जीत है भारतीय जनता पार्टी के। अगर आप देखें, सबसे ज्यादा सीटों पर वही लड़ रहे थे, 124 सीटों पर रुझानों के मुताबिक वो आगे, शिवसेना 55, 39 पर एनसीपी 3, 221 सीटें, और बार बार महाविकास अघाड़ी की 55 और शिंदे गुट की 55 एक साथ दिखाई दे रही है। ये वर्डिक्ट क्या कह रहा है आशुतोष जी, क्या कह रहा है ये वर्डिक्ट महाराष्ट्र का? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से अगर आप समझें तो अब एक नए मुकाम पे पहुंच गई है। महाराष्ट्र के जितने पुराने नेता हैं, अब उनकी दुकानें वहां बंद होने वाली है। चाहे बाला साहब ठाकरे की लेगेसी की बात करने वाले उद्धव ठाकरे हो, या फिर शरद पवार ऑलरेडी 84 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, और कांग्रेस के अंदर तो 12 पर आ गए वो 12। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो शरद पवार जिनको कहा जाता है कि वो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के चाणक्य हैं, और उनसे बड़ा चाणक्य देश की राजनीति में कोई नहीं है, अगर वो खुद 12 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं और पूरा गठबंधन अगर 55 सीटों पर अट रहा है, तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट होंगी। पहली बात ये होगी कि अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को अपने सांसदों को बचा के रखना मुश्किल काम होगा।
दूसरा जो एमएलएज हैं उनको भी बचा के रखना मुश्किल काम और है। इसीलिए देखिए ना, पहले से ही वो कल से ही संजय राउत कह रहे थे कि हमारे चुने हुए विधायकों को हम ले जाएंगे होटल में, लेकिन पूरा 288 उधर हो जाएंगे। नहीं 55 नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस को अगर आप छोड़ बचे कितने हैं लेने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूं। देख, सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे के पास 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, शरद पवार के पास 8 है, अगर ये 17 अगर चले जाते हैं बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं तो 244 की 240 बढ़ के हो जाता है 254। तो केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाती है, संभावना बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि जो 8 सांसद एकनाथ शिंदे के हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है अभी के पॉलिटिकल इक्वेशन में कि सीएम पद का चयन किसको किया जाए और डेप्यूटी सीएम किसे क्या वो मायने रखता है? देखिए, बड़ी जीत के बाद में, इतनी बड़ी जीत के बाद में क्या ये मायने रखता है कि भाई 8 बिहार में भी मामला इसी टाइप का था। बिहार में भी उस समय, अब आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट हो गई है, तब बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों के साथ आई। क्या हम ये मान के चले नीतीश कुमार को बनाया? नहीं, क्या हम ये मान के चले? बिहार की स्थिति उससे थोड़ी अलग सी थी। बिहार में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था जिससे भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ समझौता करके सत्ता में आ रही। यहाँ पर यदि शिंदे अलग भी हो जाते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को लेकर के बना सकती है। एक मिनट धैर्य रखिए। उद्धव ठाकरे की इसकी क्या गारंटी है कि उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की पार्टी आकर के कल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना? और ये चुनाव के गणना शुरू होने से पहले मैंने कहा था, साहिल से मैंने प्रश्न किया था, इसकी कितनी संभावना है कि सुप्रिया सुले जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? तो आप ये नया समीकरण देख रहे हैं, 124 + 19 20 जो है वो सब देख रहे हैं, ताकि बीजेपी का अपना बन जाएगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। अगर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा मैं तो परमुटेशन का एक है तो सेफ है, ये घोषणा जो की है ये मतदाताओं के बारे में भी की है और उसके साथ साथ महायुति के बारे में भी की है देवेंद्र फडणवीस ने। और आज की स्थिति में सीधे सीधे इस तरीके से धोखा देना महाराष्ट्र में माना नहीं जाएगा। बार बार बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है ना, ये बिहार का उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि बिहार के अंदर जब ओरिजिनल अलायंस हुआ था उस वक्त जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार बिहार के बहुत बड़े नेता थे और बीजेपी नंबर 2 की बल्कि 3। अरे मुझे तो बोलने नहीं दीजिए ना, जब मुझे तो बोलने नहीं दीजिए, आप पहली बार बनाया गया था तब भी है। भारतीय जनता पार्टी 3 गुना बड़ी पार्टी थी। अब आप बोलते रहिए। उस समय 22 सीटों पर थी। ये फैक्ट है। अरे भाई फैक्ट आप चेक कीजिए ना। कुमार की पार्टी लगातार छोटी पार्टी होते हुए सरकार सीएम बने रहे हैं ना, उनको अमृत देते रहते हैं। गजब स्थिति है कि हम बिहार के हैं, पहली बार सरकार बनी थी तो किसके एमएलए ज्यादा थे? जल्दी से हमारे साथ 2 नेता इस वक्त जुड़ गए हैं। 2010 में नीतीश कुमार के एमएलए सबसे ज्यादा। छापरा साहब भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। गुलाब चंद दुबे जी, आज तक देखते देखते अब आप इस तरफ मुड़ गए हैं, आज तक पर ही आ गए हैं। पीछे आपके स्क्रीन दिख रहा है आज तक का 222 सीटों पर महायुति। ये साफ इशारा है कि मतलब बहुत बड़ी जीत ये आप लोगों को मिल रही है, लेकिन सबकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है कि वो किसको मिलेगा। जी अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की योजना के प्रति मैं अपना उस भाव को प्रकट करता हूं जैसा आदरणीय शिंदे साहब ने वहां के बहनों के प्रति आभार व्यक्त किया, किसानों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, और विशेष करके थाना में आप आकर के शो की मैं आपका भी अभिनंदन किया था। और आपका एक लाइन आज यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लागू होता है, उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। ऐसे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जिस उद्योग से जुड़े थे, जिस धंधे व्यापार से जुड़े थे, राष्ट्र और महाराष्ट्र को पता है, जो सोने का चम्मच ला करके आकर के विरासत में पा गए, हिंदू सम्राट माननीय साहब ठाकरे की विरासत को पाकर और राजनीति करने निकल पड़े थे। आज उन्हें ये बात समझ में आ रही कि माननीय साहब ठाकरे के अपने मुद्दे क्या हुआ करते थे, उनकी क्या सोच हुआ करती थी, और आज उनको समझ में आ गई जब जमीन पे गिरे। तो सच ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र का जनमानस ने लोकसभा में हमको 47.38 और आज लगभग 71.38, ये हमारा स्ट्राइक रेट से महाराष्ट्र की जनता ने जिस ढंग से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को आशीर्वाद दिया है। मैं विशेष करके मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, दोनों शिवसेना की बात कर रहा हूँ।